ईरान हिट, ये क्या कहानी है साहब? अगर मैं आपको बोलूं ईरान पे हमला हुआ, आप बोलोगे सुमित भाई कब हुआ, हमने तो नहीं देखा। अगर मैं आपको बोलूं हमला हुआ, जरूर हुआ। अरे क्या बोल रहे हो सुमित भाई? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आतंकवादियों पे आतंकवादी हमला हुआ, तब कैसे मानोगे? मजा आ रहा है ना सुन के? आतंकवादियों पे आतंकवादी हमला हुआ, मतलब लोहे ने लोहों को काटा, क्या हुआ? बड़े दुख की घटना है। बड़े मुझे दुख और संताप के साथ आपको ये बताते हुए हार्दिक संवेदना हो रही है कि आईआरजीसी के कुछ जहादियों को ईरान के अंदर ठोक दिया गया है। कम से कम 15 से 20 लोगों की खबर आ रही है। 15 से 20 लोग आईआरजीसी के बेसिस मलेशिया ने तो हथियार ही छोड़ दिए, वो तो घर में बैठ गए, हमारी इतनी ठुकाई कर दी, पैसे है नहीं, हम नहीं लड़ेंगे भाई। वो जो खातूनों की रेजिमेंट बनाई थी वो भी घर में बैठ गई है। अबे खाने को मांस नहीं खाएंगे, मीट तो उनका स्टेबल फूड है। तो अब क्या करें? अब चाइना चाइना अगर वो प्लास्टिक के मुर्गे बना बना के भेजेगा, थ्रीडिंग प्रिंटिंग करा के, पर वो एडेबल नहीं होते, प्रॉब्लम ये, मैं ना चाइना भेज देता। एनीवे, तो यहाँ क्या हो गया, आईआरजीसी के लोग ये जो कुर्दों का एरिया, यहाँ कुछ करने गए थे। पता लगता है कि कुर्दों ने इन पे अटैक किया। देखिए कुर्दों, अमेरिका की बंदूकें कुर्दों को जो आगे देनी थी, कुर्दों ने दी नहीं, उन लोगों की बंदूकें हैं। अमेरिका का डंडा है बेटा, काम करके देखा। तो कुर्दों ने अटैक किया, 20 से 1 लोग आईआरजीसी के मारे गए। और आपको पता है ईरान क्या कर रहा? आतंकवाद 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 ही दूसरे को आतंकवाद कह रहा, दिस इज टेरर अटैक। अबे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी तुम हो, तुम्हारे ये मुल्ला रजीम सबसे बड़ी आतंकवादी रजीम है, सबसे ज्यादा आतंकवाद के एक्सपोर्टर तुम हो। अपने आतंकवाद को तुम एक्सपोज कह रहे हो, और वो जो कुर्दों ने तुम्हें ठोक दिया, नहीं आतंकवाद आतंकवाद, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, आतंकवाद आतंकवाद, आतंकवादियों ने घंटा मारा तुम्हें, आतंकवादियों ने। तो ईरान अब हिट हुआ। अब ये परेशान है कि कुर्दों ने इतना बड़ा पंगा ले लिया, क्या दे वांट एंगेज विद कुर्द्स? अगर ये कुर्दों के साथ एंगेज करेंगे, आईआरजीसी को मुंह करना पड़ेगा। पीछे वैक्यूम आएगा। पीछे वैक्यूम में इसराइल क्या कर रहा, मोसाद क्या कर रहा, और अमेरिका क्या कर रहा, सीआईए क्या कर रहा। इसीलिए इनकी सिट्टी पिट्टी घुमा, भाई पंगा मत लो, नंगे हो जाओगे। इमाम खमीनी का पहले फ्यूनरल कर लो, जो भी बचा कुछ है, वरना कुछ भी नहीं होगा। और इसराइल तो ऑपरेशन का नाम भी रेडी कर चुका है कि कैसे ठोकना है। तो ईरान में ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी घटना, 20 से 30 लोग आईआरजीसी के मारे जाना, गन शॉट वुंड्स, एम्बुश, एंड दे आर ऑल प्रिपेयर्ड। तो अब इनको डर लग रहा है। इनके पास एयरफोर्स नहीं, इनके पास टैंके नहीं, इनके पास कुछ है नहीं अटैक करने को। जाएंगे तो इसराइल आके ठोक देगा, अमेरिका आके वहां ठोक देगा इनको। इन्हें पता, कुर्द अगर हमारे खिलाफ अभी खड़े हो गए, दैट विल बी अ बिग डिजास्टर टू हैंडल। आप कभी कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत क्या पड़ती थी, मैंने कहा बूट्स ऑन ग्राउंड की कई सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, चीजें हो सकती है। और मैं तो बड़ा खुश हूं मोदी जी नहीं जा रहे ईरान, एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू। तो ये आपका ईरान हिट हो गया। रूबियो का गेम क्या है? कैनेडी हिट्स, फिर पाकिस्तान और इसराइल पे बात करनी है। पता नहीं टाइम मेरे पास कितना, बहुत कम टाइम है, जरा बने रहेगा। हेलीकॉप्टर वाली मिस्ट्री पे भी बात करनी है जी। हेलीकॉप्टर की मिस्ट्री पे बड़े सनसनीखेज खुलासे आ रहे हैं। तो जरा बात करते हैं रूबियो का गेम। देखिए ईरानियों ने एक एमओयू बनाया, ये मदरसा वेल पाकिस्तानियों को और वो अनपढ़ कतरियों के साथ मिलकर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिजबुल्लाह को सेंटर पीस बनाया। अगर हिजबुल्लाह को छेड़ तो एमओ वायलेट ये, और जेडी वेंस जाके साइन भी कराया। वाह, गुड 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 गुड। तो अब वहां उतारा गया ट्रम्प के तुर्फ के को, इनके मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने चीज को समझा, मैंने आपको बताया था, मैं भारत विचार ओनली चैनल, आई एम द ओनली वन हु टेल यू मार्को रूबियो को क्यों उतार गया। ट्रम्प समझ गया बेटा हमारा कट गया है, ईरानियों और कतरियों ने हमारा काट दिया। सॉरी, मार्को रूबियो को उतारा गया। मार्को रूबियो ने क्या कर दिया, मार्को रूबियो ने हिजबुल्लाह को टच ही नहीं किया। बोला अच्छा ठीक है, हिजबुल्लाह वही गुड, वेरी गुड, वही रखो। उन्होंने क्या कहा, बोला ऐसा करो, एक लेबनान और इजराइल आपस में डील कर ले। अब जब लेबनान और इजराइल ने डील किया, ये रोने लगे, जा हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह। कहता है हिजबुल्लाह तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? वो इजराइल एंड लेबनान आर सॉवरेन कंट्रीज, उन्होंने डील की है। अब वो हिजबुल्लाह के साथ कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, इजराइल हिजबुल्लाह को ठोक रहा, तो तुम्हारे को तकलीफ क्यों हो रही? तकलीफ इसलिए हो रही, मैं आपको बताऊं, जरा ये आपको कहानी समझानी। तो रूबियो ने एक ऐसा पासा चला, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि 2 सॉवरेन कंट्रीज का एग्रीमेंट करा दे। और चलिए जी, आई एम बैक। मेरे पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं, तो हिजबुल्लाह की वाट लग गई। अब
आज क्या हुआ, हिजबुल्लाह का जो भी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बोला कल छुट्टी की थी, वो कल हम हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर उड़ा दिया गया सारा। ठीक है, कल हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा टनल नेटवर्क उड़ा दिया गया। वो टनल नेटवर्क नहीं था, वो ड्रोन और मिसाइल बनाने की फैक्ट्री था, उसको कल खत्म कर दिया गया। और आज गाजा में हमास का सबसे बड़ा टनल नेटवर्क अब तक का जो बना था, उसमें हजारों टन कंक्रीट डाल के उसे खत्म कर दिया गया। और खबर यह भी है, यहां पे कम से कम कुर्द फोर्स के काफी 70 कमांडर थे। ऐसे सूत्रों के माध्यम से दावा, कुर्द फोर्स के 70 कमांडर थे। कहा? हिजबुल्लाह वाली टनलों में। और वहां पे भी कुछ, शायद लोग कहते हैं चाइना के भी इंजीनियर थे, ऐसे सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है। और वहां पे भी कुछ कमांड जहादी छुपे थे। देखिए 35 जहादी तो थे टनल में, पर कुर्द फोर्स के कमांडर थे, ईरान के इंजीनियर थे, चाइना के भी कुछ लोग माने थे, तो वो भी निपट गए। तो यहां जो हिजबुल्लाह को झटका लगा है, दशकों में सबसे बड़ा झटका हिजबुल्लाह को लगा, जो आज तक हिजबुल्लाह को नहीं लगा। इन डेकेड्स द बिगेस्ट एवर हिट ऑन हिजबुल्लाह हैपेंड, जो हिजबुल्लाह को आज तक नहीं लगा। हिजबुल्लाह डजंट नो हाउ टू कोप। वहां कुर्द फोर्स मर गया, वो मर गया। अब ईरान बेचारा परेशान, करे तो करे क्या। कुर्द फोर्स के और कहानी को तो उसने वार्निंग दी थी, भाई तेरे को हम देख लेंगे। और जो जेरूसलम वाला प्लॉट था, वो इजरायली फोर्सेस ने थ्वाट कर ही दिया था, क्योंकि फिदान हकाम बहुत बोल रहा था, उनका इंटीरियर मिनिस्टर बहुत बोल रहा था। तो जेरूसलम का प्लॉट भी थ्वाट हो गया। दे डोंट नो व्हाट टू डू, हु इज वर्किंग अगेंस्ट हू। अब ये जो प्लॉट थ्वाट हुआ, तो रूबियो ने ये गेम चल दिया। अब ईरान बोलता, कहता तुमने एमओयू राइट करा। कौन सा एमओयू? दो सॉवरेन कंट्रीज कोई भी डील करे, हमारे एमओयू से थोड़ी ना होता। वी आवर एमओयू, आपके हमारे पीछे कोई ईरान पे और हम लेबनान के बीच में थोड़ी ना, लेबनान ईरान कुछ भी कर सकते, सॉवरेन कंट्रीज है। ये ईरान फंस गया गेम में। कहता है कुर्द फौज भी मारे गए, हिजबुल्लाह भी मारे गए, सब मारे गए। और वहां से तैयब अर्दोगन अपना शिया एक्सेस बना रहा है, सुन्नी एक्सेस बना रहा है, तो हम जाएंगे कहाँ? अब अगर आप सच माने तो ईरान बड़े समस्या में आ गया। यहाँ हिजबुल्लाह गया, वहां हमास गया, और यहाँ हूतियों ने हाथ खड़े कर दिए। हूती कह रहा साहब, हम तो, आप तो हमें बचा नहीं पा रहे, मैं तो आके ईरान इजराइल मार देगा, हम तो बेस्टिंग डक्स। वैसे वो अल हूती जो बचा है, उनका लीडर, उसको तो इसराइल कट्स ने बोल दिया था 100% मारेंगे इसको। तो ये बेचारा परेशान है, तुम तो गया। और वहां से सोमालीलैंड में इसराइलियों ने एक व्यवस्था कर दी, सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज वगैरह कर दिया, वहां अपनी बेस बना दी। यानी कि गल्फ ऑफ एडन को और बारवन मंडेल को जो हूतियों के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं। वहां इसराइल बैठा है, तो हूती समझ गए यहाँ इसराइल है, यहाँ इसराइल है, तो बीच में सैंडविच में अब्दुल अल मलिक हूती बचा है, और उसने दो एक रॉकेट चलाए थे, तब से वो ठंडा पड़ा, कि उसका सारा वॉर कैबिनेट, उसके सारे जनरल इसराइलियों ने मार दिए, या हूतियों ने हाथ खड़ा कर दिए। ईरान कह रहा है हूती भाग गए, हिजबुल्लाह गया, हमास गया, हम क्या करेंगे, हम क्या घंटी बजाएंगे। इसीलिए इस ईरान के पास युद्ध करने के सिवा विकल्प ही नहीं है। मान लीजिए मेरी बात, ईरान हैज टू फाइट दिस वॉर, अदरवाइज मुल्ला रेजिम इज डाउन एंड किल्ड। तो ईरान को ये लड़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मोसाड का, सीआईए का सबका असेसमेंट था, पीस नहीं चलेगी। इसीलिए इसराइल ने ऑपरेशन ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक, व्हाटएवर ऑपरेशन का नाम है, वो लॉन्च किया, जिसमें वो पूरी तैयार है इसराइल ईरान पे अटैक करने के लिए, या इसराइल पे अगर अटैक होगा उसको थ्वाट करने के लिए। तो ईरान को अटैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज ईरान जिस पोजिशन में, देयर इज नो वे दे कैन नॉट अटैक, दे हैव टू अटैक। और इसके लिए पूरी इसराइल ने तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी, द ऑपरेशन इज राइट। और अमेरिका भी जानता है ईरान अटैक करेगा, इसके पास विकल्प नहीं, पैसे मिल नहीं रहे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को आपको छुड़ानी पड़ेगी, न्यूक्लियर पे बात हो नहीं रही, वहां आपने इनके सारे प्रॉक्सीज को निपटा दिया। एमओयू का वायलेशन अमेरिका ने किया है। और मार्को रूबियो, क्रेडिट, यू आर अ ग्रेट मैन। पीट हेगसेथ, गुड मैन, आपने कर लिया। जेडी वंस नॉट गुड। और ट्रंप, आप जानते हो, व्यापारी, यहां भी खेलेगा वहां भी खेलेगा। 1 ट्रिलियन दिखाया था, रुक गया था, पैसे नहीं भेजे तो कहता, बोल दिया सैंडको को, जाओ ठोको, ठोक पिट ठोक। और तो सिद्धू साहब कहना ठोक ताली, कहना ठोक क्या, तब बात मजा आएगा। तो ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग, एक बड़ा अच्छा गेम बन गया रूबियो का गेम।